परवाह देश की में अब बात ट्रंप के उस आखिरी दाव की करेंगे जिसने फारस की खाड़ी में महाविध्वंस का सायरन बजा दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो पेंटागन में खर्ग पर कब्जे का प्लान तैयार हो चुका है और अमेरिकी नेवी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम देने का काम शुरू कर चुकी है। लेकिन एक तरफ अमेरिका खर्ग पर ग्राउंड ऑपरेशन करने का प्लान बना रहा है तो वहीं ईरान ने भी अरब में जंग का विस्तार करने की ठान ली है और ईरान के निशाने पर है दुबई, यानी खर्ग पर हमले की कीमत दुबई को चुकानी पड़ेगी। ऐसे में आज देखिए आखिर खर्ग पर ट्रंप के आक्रमण का जवाब ईरान दुबई विध्वंस से क्यों और कैसे देगा, हमारी इस रिपोर्ट में। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही खर्ग पर कब्जे के ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर सकता है, जिसके लिए बाकायदा अमेरिका के रिजर्व मरीन सैनिकों को पत्र भी लिखा गया है जिसमें उन्हें ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अमेरिका की सैन्य तैयारियों से साफ है कि वो अब अपने आखिरी विकल्प की ओर देख रहा है और वो है ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन, जिसके लिए सैन्य तैयारी अमेरिका ने तेज कर दी है। दावा किया जा रहा है कि अगर अमेरिका ने खर्ग में ग्राउंड ऑपरेशन किए तो फिर ईरान दुबई पर हमला कर सकता है। ईरानी सैनिक दुबई की धरती पर उतर सकते हैं, जिससे गल्फ के साथ साथ पूरे अरब में जंग छिड़ सकती है और ऐसे हालात में अमेरिका बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। अगर खर्ग पे हमला होता है तो मुझे लगता है कि उसी रात को ईरान जो है दुबई में घुस जाएगा और अगर दुबई में घुस गया, बहरीन में घुस गया तो फिर जंग एक बिल्कुल नया रूप ले लेगा और उसके बाद जो तबाही होगी, क्योंकि जंग अभी तक ये गल्फ की जमीन पे नहीं पहुंची है, आसमान में पहुंची है और आसमान में पहुंचने से ही ये जमीन बहुत वहां पे समझिए एक सीस्मिक अर्थक्वेक हो गया है, ट्रेमर हो गया है। लेकिन अगर ईरान की आर्मी सड़कों पे पहुंच जाएगी तो फिर जो है लड़ाई एक दूसरे बहुत ही खतरनाक जगह पे पहुंच जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या खर्ग पर हमले की कीमत दुबई चुकाएगा? क्या ट्रंप की युद्ध नीति अरब में जंग भड़काएगी? क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज मध्य पूर्व से होगा? अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका खर्ग पर ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करता है तो फिर ईरान दुबई को ही क्यों टारगेट करेगा, तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल दुबई यूएई का शहर सबसे समृद्ध शहर है और यूएई लगातार ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने की अपील कर रहा है। साथ ही ईरान जंग में अमेरिका को समर्थन दे रहा है। हालात ये है कि दुबई की जेबेल अली पोर्ट पर भी अमेरिकी युद्धपोतों की पहुंच है, यानी यहां वो अपना बेस तैयार कर ईरान को दहलाने के मिशन को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में ईरान का गुस्सा सातवें आसमान पर है और ऐसे में अगर दुबई पर ईरान हमला करता है तो फिर गल्फ देशों के साथ साथ अरब में जंग छिड़ना तय है। ऐसे में अमेरिकी एक नया मोर्चा घिराएगा जो कि ईरान के प्लान का हिस्सा बनेगा। ईरान जंग में अब तक अमेरिका को कोई खासी कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में अब अमेरिका खर्ग पर कब्जे के प्लान पर काम कर रहा है, लेकिन जितना आसान ये दिखता है उतना आसान ये होने वाला नहीं है। खर्ग तक पहुंचने के लिए अमेरिकी मरीन्स को सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करना होगा। यहाँ मौजूद द्वीपों पर ईरान ने जबरदस्त घेराबंदी की हुई है। यहाँ समंदर में माइन बिछी हैं, अटैक बोट्स तैनात हैं। ऐसे में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर या एम्फीबियस शिप सीधे यहां से नहीं गुजर सकते हैं। ऐसे में अमेरिकी मरीन इससे पार करने के लिए हावरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। इसमें मरीन्स को तट तक पहुंचाने के लिए हावरक्राफ्ट मौजूद होते हैं। हावरक्राफ्ट एक खास एम्फीबियस व्हीकल है। इसमें रबर के एयर कुशन लगे होते हैं जिसमें हवा का दबाव बेहद ज्यादा होता है। इसका ज्यादातर हिस्सा सतह से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर रहता है। ये पानी, कीचड़, बर्फ या दलदल जैसी किसी भी सतह पर आसानी से चल सकता है। ये समुद्री माइन के ऊपर से भी गुजर जाता है। साथ ही ये अपने साथ 2 टैंक भी लेकर जाने में सक्षम है। भले ही अमेरिका खर्ग पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये कदम न सिर्फ अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकता है बल्कि अरब में बारूदी तबाही ला सकता है, क्योंकि खर्ग ईरान की जान है जो उसकी आर्थिक रीढ़ के साथ साथ उसकी सैन्य शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में खर्ग पर हमला दुनिया को महायुद्ध की आग में धकेल सकता है। ईरान ने भी यूएस सैनिकों का खून बहाने के लिए 10 लाख जवान तैनात कर दिए हैं। तैनाती उन जगहों पर की गई है जहां अमेरिकी सेना के घुसने का खतरा है।
ईरान ने जगह जगह बारूदी माइंस बिछा रखे हैं। इस मिसाइल सिटी में ईरान की घातक मिसाइलें और ड्रोन न सिर्फ बनाए जाते हैं बल्कि स्टोर भी किए जाते हैं। समंदर के अंदर ईरान की जो मिसाइल फैक्ट्री है वो टनल के अंदर चल रही है। ये मिसाइल फैक्ट्री युद्ध के दौरान भी मिसाइलों का तेजी से निर्माण कर रही है ताकि हमले के लिए मिसाइलों की कमी ना पड़े। समुद्री टनल के अंदर ही मिसाइल गोदाम है। ये वो मिसाइल फैक्ट्री और हथियार गोदाम हैं जिन्हें तबाह करना करीब करीब नामुमकिन है।